तो इसके बाद जो पल्मोनरी वेन है मतलब और पल्मोनरी शिरा है, वो उसके पास में लंग्स से आया कैसा ब्लड, शुद्ध मतलब प्योर ब्लड, जो कि अब ला करके उसने दिया हमारे हार्ट को, है ना। हार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है पहले वहां पर आया ब्लड, वहां पे जो है अब जो हार्ट है उसका जो मेन फंक्शन है वो होता है कि वो ब्लड को पंप करने का काम वो करता है। मतलब इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमेशा होता रहता है। इसी के कारण जो होता है वो ब्लड जो है वो पुश हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब ब्लड आता है, इसके बाद में जो ब्लड है यहाँ से महाधमनी, महाधमनी मतलब जो सबसे बड़ी वाली धमनी है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे बड़ी वाली जो धमनी होती है, फिर जो आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उसको महाधमनी या इंग्लिश में एओर्टा बोला जाता है। तो वहां से अब वो नहीं जाएगी, पल्मोनरी शिरा का काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना, जहां पे वो हार्ट में लाके अपना ब्लड छोड़ देगी और उसका काम वहीं पे फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो आगे का काम है वो करेगी महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी वाली धमनी, और अब इसके अंदर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है ना, ऊपर से पूरा प्योर ब्लड ही आ रहा है। अब वो महाधमनी जो है वो अपनी बहुत सारी ब्रांचेस में बटी होगी, बॉडी के हर पार्ट तक, है ना, हर एक कोने तक, हर एक पार्ट तक, बिल्कुल हमारे बॉडी का जो एंड है, स्किन का एंड है, मतलब जो हमारे फिंगर टिप्स जो है एंड बॉडी का, और या पैर के जो तलवे हैं वो एंड है, वहां तक हर एक पार्ट तक जो है वो ब्लड को पहुंचाना है। तो वो महाधमनी खुद नहीं जाएगी, वो अपने असिस्टेंट्स मतलब अपनी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं या शाखाएं हैं उनसे वो काम करवाएगी। तो वो हर एक पार्ट तक जाएंगी बॉडी के। अब जब बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा तो ब्लड कैसा चाहिए, बॉडी के पार्ट्स को प्योर ब्लड चाहिए, मतलब शुद्ध रक्त चाहिए हमें, है ना, हमें और हमारे ऑर्गन्स को कैसा रक्त चाहिए, शुद्ध चाहिए। परंतु अब जब बॉडी के पार्ट से फिर जो ब्लड है वो वापस आएगा, तो जब वो वापस आएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। जो हम सांस लेते हैं तो हम हमारी सांस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना, वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो विसरण के द्वारा मतलब डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा वो जो CO2 है वो आके हमारे ब्लड में मिल जाएगी। अब वो ब्लड अब यहाँ पे आके जो धमनियां थे उनका काम वहीं पे तक खत्म हो गया था कि उनको जो है वो शरीर के हर अंग तक ब्लड को पहुंचाना था। इसके बाद अब दूसरे जो है, अब जो महाशिरा है, मतलब महाशिरा भी बहुत सारे अपनी ब्रांचेस में बटी होगी, तो वो भी छोटी छोटी वेन्स में बटी होगी। तो वो वेन्स जो है वो सारे इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेंगी, ठीक है, और ला करके कहाँ दे देंगी, महाशिरा मतलब वेना केवा को। जो सबसे बड़ी शिरा होती है उसको वेना केवा बोला जाता है। तो अब इस समय उसमें कैसा ब्लड है, अब इस समय पे उसमें अशुद्ध मतलब इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं बची बल्कि उसकी जगह पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ठीक है। अब वो ब्लड जो है, जो महाशिरा है या वेना केवा है, वो ब्लड लाके हार्ट के पास दे देगी, क्योंकि अब जब बॉडी पार्ट्स तक जब वो ब्लड गया था तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो गया था। तो अब उसको दोबारा से प्रेशर चाहिए, क्योंकि अभी उसको वापस कहाँ पे जाना है, लंग्स के पास में जाना है। तो अब उसका प्रेशर कम हो गया, तो अब वो वापस से फिर किसके पास में जाएगा, हमारे हार्ट के पास में। लेकिन अब कौन सी तरफ जाएगा, वो राइट साइड में, है ना, सीधी हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ, है ना, दाया हिस्सा होता है ये। तो यहाँ पे आएगा ब्लड। अब यहाँ से जो है हार्ट फिर से पंप करेगा उसको, जिससे कि उसमें प्रेशर आ जाए। और इसके बाद जो है वो अभी कैसा ब्लड है, अभी इम्प्योर ही है अभी ब्लड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो महाशिरा थी उसका काम था कि ब्लड को वो हमारे राइट वेंट्रिकल तक पहुंचाते। इसके बाद पंप होके ब्लड जो है वो आगे लंग्स तक जाएगा, लेकिन उसको कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जिसमें कि अब कैसा रक्त है, किस तरीके का ब्लड है, उसमें अशुद्ध रक्त है। नॉर्मली धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी धमनी चूंकि अब किसको कहाँ पे जाना है, इसको जाना है हमारे फेफड़े या हमारे लंग्स के पास, जो कि बहुत ज्यादा, जिनमें की बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिच है। तो ये इम्प्योर ब्लड ले जाके अपने लंग्स में ले जाके छोड़ देगी, जहां से कि लंग्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दी जाएगी और वापस से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी, और फिर से वही वाला जो पूरा साइकिल है वो चल जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में
जो है वो हार्ट के पास ब्लड कितनी बार आया, 2 बार, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। और पूरा हार्ट जो है वो 2 पार्ट में, 4 पार्ट में बटा है, बीच में एक सेप्टम भी है जो कि ऑरिकल को वेंट्रिकल से, राइट ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल से और राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, जिससे कि हमारा जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है, मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का जो ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो सके। और इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है।